जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, ये मंत्र किस प्रकार से आपको लाभान्वित करता है और कैसे आपका जीवन परिवर्तित करता है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र माना जाता है और मूल मंत्र माना जाता है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता है, लेकिन जब हम इसमें ओम लगा देते हैं तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है, यानी कि 6 अक्षरों का मंत्र बन जाता है। ओम ब्रह्मांड का प्रतीक है और नमः शिवाय भगवान शंकर को कहा जाता है, यानी कि उनको इस मंत्र का अर्थ बनता है कि हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। इसमें जो नमः शिवाय है ये 5 अक्षर अपने आप में माने जाते हैं और ये पंच तत्वों के प्रतीक माने जाते हैं। ये हमारे शरीर के जो 5 कोश हैं उनको भी संबोधित करते हैं, उनका भी प्रतीक माने जाते हैं और पंच देवताओं की शक्तियों को भी नियंत्रित करते हैं ये 5 शब्द। इसके अलावा पंच परमेश्वर का भी प्रतीक माने जाते हैं ये 5 शब्द। तो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये अपने आप में बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपको अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, अनेकों दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आपके अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे लाभ बताऊंगा जो आपको प्राप्त होते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करने से। वो 20 लाभ कौन कौन से हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक लाभ बताऊंगा और उनको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मंत्र अगर आप गुरु से प्राप्त करके जाप करते हैं तो ये मंत्र बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है, बहुत जल्दी आपको सफलता दिलाता है। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी शिव मंदिर में जा कर के जो भगवान शिव के पुजारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनसे जा कर के इसके बारे में बात करके और उनसे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करवा करके कान में सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपके गुरु बन जाते हैं और आप उनके शिष्य बन जाते हैं। बदले में आप उनको कुछ दक्षिणा दे दें, कुछ वस्त्र इत्यादि भेंट कर दें, तो इससे क्या होगा कि ओम नमः शिवाय मंत्र गुरु से आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शंकर को ही अपना गुरु मान करके सबसे पहले शिव की पूजा करके और ओम नमः शिवाय उनसे गुरु के रूप में मान करके उनको आप इसका जाप शुरू कर सकते हैं। और इसका जाप आप कैसे करेंगे, रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है और रोज रोज इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर आप 108 बार जाप नहीं करते हैं और आप ज़्यादा जाप करना चाहते हैं तो 11 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है और गुरुजनों के द्वारा भी यही कहा जाता है कि इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करना चाहिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी जाप करने में असमर्थ हैं तो वो कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। अब मैं आपको वो 20 फायदे बताने वाला हूँ जो इस मंत्र का जाप करने से आपको प्राप्त होते हैं। फ़ायदे बताने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला फ़ायदा जो हमें होता है ओम नमः शिवाय का जाप करने से, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होने लगता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक पॉजिटिव शक्ति, एक सकारात्मक शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है जो हमारे अंदर की समस्त नेगेटिविटी को दूर कर देती है, नकारात्मक शक्ति को दूर कर देती है। जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उनके पास में नकारात्मक शक्ति, नेगेटिविटी उनको छू भी नहीं सकती। हमेशा वो सकारात्मक शक्ति से भरे रहते हैं, उनकी सोच भी सकारात्मक हो जाती है और सकारात्मक सोच से किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, अशांत मन को शांत करता है।
ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो आपके अशांत मन को शांत कर देता है। मान लीजिए आप किसी दुविधा में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप घिरे हुए हैं, तो आप ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जाप करिए। थोड़े समय के बाद में आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय मंत्र है ये आपके चंद्र ग्रह को बलवान बनाता है, चंद्र को बलवती बनाता है। यानी कि भगवान शंकर ने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपने मस्तक पर, तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और साथ में चंद्र देवता की कृपा आपको मिलती है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे मन को चंद्रमा का कारक ग्रह यानी कि चंद्रमा को हमारे मन का कारक ग्रह बताया गया है। तो इसलिए इसका जाप करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन स्थिर होता है। तीसरा फ़ायदा हमें इस मंत्र से मिलता है कि हमें धन लाभ होता है, यानी कि धन की प्राप्ति हमें होती है। क्योंकि जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होती है, हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और सकारात्मक सोच से जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमको सफलता प्राप्त होती है। साथ में ये मंत्र हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर कर देता है। चौथा फायदा हमें इससे होता है कि जो हमारे शरीर में 108 चक्र माने जाते हैं, तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर के सभी 108 चक्र बैलेंस हो जाते हैं। और जब हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो ना तो हमारे शरीर में रोग आते हैं, ना हमारे शरीर में कभी भी हमको तनाव होता है, और ना ही हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमको असफलता मिलती है। समस्त कार्य हमारे सिद्ध होने लगते हैं। पांचवा फ़ायदा जो इससे हमें होता है वो ये है कि हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागृत होने लगती है। सूक्ष्म शक्तियाँ जो हमारे शरीर में सोई हुई अवस्था में है वो सभी चैतन्य हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती है। छठा फ़ायदा जो हमें इससे होता है वो ये है कि हमारी थर्ड आई, हमारा जो तीसरा नेत्र है वो जागृत होने लगता है। और जब तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है तो हमें किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल पता लग जाता है। इसके अलावा जो इस ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, जो गोपनीय रहस्य हैं, वो उजागर होने लगते हैं हमारे सामने। इस ब्रह्मांड का या हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने जो कुछ भी दृश्यमान है और अदृश्यमान है, उन सभी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म चेतनाएँ हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। और हम सृष्टि के गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य को प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके अलावा सातवां फ़ायदा जो हमें इससे होता है कि ये जो मंत्र है ये हमें ध्यान की गहराइयों में लेकर के जाता है। आपने अक्सर योगियों को, मुनियों को देखा होगा ध्यान करते हुए, और धीरे धीरे करके वो ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र आपको शीघ्रता के साथ में ध्यान की गहराइयों में लेकर के जाता है और आपको उस अवस्था तक लेकर के जाता है जिसे हम समाधि की अवस्था कहते हैं, जहाँ पर भगवान शंकर विद्यमान होते हैं और हमेशा महासमाधि में विद्यमान होते हैं। तो उस अवस्था तक ले जाने की क्षमता ये मंत्र अपने आप में रखता है। इसके अलावा आठवां फ़ायदे की हम बात करें तो जो लोग भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उनके अंदर ऐसी चेतना जागृत हो जाती है, ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ना सीख जाते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हमारे आसपास विचरण कर रही हैं। ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ जैसे कि भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग और पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, देवी, देवता, ये समस्त शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से हमारे आसपास विद्यमान है। जब ओम नमः शिवाय का जाप आप करने लगते हैं और ये मंत्र आपका सिद्ध होने लगता है तो ये सभी सूक्ष्म तरंगों को आप पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं और इनसे वार्तालाप आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो भूतों से, पिशाचों से, प्रेतों से और देवी देवताओं से बात किया करते थे। तो इस तरह की शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है ओम नमः शिवाय का जाप करने से। नौवां फ़ायदा जो हमको प्राप्त होता है वो ये कि जब आप ओम नमः शिवाय को सिद्ध कर लेते हैं
तो समस्त शक्तियाँ स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। और जो छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, जो लौकिक लौकिक देवी देवता हैं और जो लोकगण हैं, वीर हैं, पीर हैं और भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व नागों की शक्तियाँ जो हैं, नागलोक की शक्तियाँ हैं, जो धरती लोक में जो शक्तियाँ यक्षों की विचरण कर रही हैं, ये सारी छोटी मोटी जितनी भी सिद्धियाँ हैं, जितनी भी छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, ये सब आपको बिना साधना के ही सिद्ध हो जाती हैं। इसके अलावा 10वें फ़ायदे की अगर हम बात करें, तो जब आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं और कुछ संख्या में इसका जाप हो जाता है, जैसे कि लाख, 2 लाख, 10 लाख की संख्या आपकी पहुंच जाती है, तो आप बड़ी से बड़ी उग्र साधनाओं को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे कि माता महाकाली की तंत्रोक्त साधना जो कि शमशान में करी जाती है, शव साधना जो कि शमशान में करी जाती है, शिव साधना जो कि शमशान में करी जाती है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो अघोरी होते हैं वो मणिकर्णिका घाट पे साधनाएं करते हैं शव के ऊपर बैठ कर के, या फिर तारापीठ के शमशान में साधनाएं करते हैं। इसके अलावा कामाख्या के पीठ में साधनाएं करते हैं। तो जो उग्र से उग्र साधनाएं हैं, जैसे बेताल की साधना और योगिनियों की साधना और इसके अलावा वीरों की साधना, जो वाम मार्गी साधनाएं हैं, उनको करने में आप सफल हो जाते हैं। उन साधनाओं में जो विघ्न आते हैं, जो नेगेटिव शक्तियां आपको परेशान करती हैं, वो समस्त शक्तियां दूर हो जाती हैं और बड़ी से बड़ी साधना को आप बड़ी ही सरलता से सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर का आशीर्वाद आपके साथ में होता है। और भगवान शंकर अपने आप में मुख्य देवताएं, सबसे प्रमुख देवताएं, पंच देवताओं में से एक हैं। इसके अलावा हमको और क्या फ़ायदा होता है इस मंत्र से? 11वां फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मानसिक तनाव दूर हो जाता है। आप किसी भी परिस्थिति में घिरे हुए हैं, कोई नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है या आप तनाव में है, तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक आंख बंद करके 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय का अपने मन ही मन में जाप करिए और आप देखेंगे कि आपका तनाव थोड़ी ही देर में दूर हो गया और आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिले। 12वां फ़ायदा जो हमको होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो है वो एक अलग ही स्तर पर कार्य करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क इतना विशाल है, इतना विराट है और इतनी ज़्यादा दिव्यता अपने अंदर लिए हुए है कि केवल और केवल 2 से 3% इस्तेमाल ही हम सभी लोग अपने मस्तिष्क का कर पाते हैं। और जो लोग अपने मस्तिष्क का 7 से 8% भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बड़े से बड़े कार्यों को करने वाले होते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी शक्तियों को हासिल करने वाले ऋषि मुनि हुए हैं और बड़े से बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का, हम ये कह सकते हैं, आविष्कार किया है, या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने मस्तिष्क का कुछ परसेंट इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके मस्तिष्क की वो सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जो आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप ऐसे ऐसे दिव्य कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं कि जिसे सारा ब्रह्मांड देखता है, सारी सृष्टि देखती है कि ये कार्य भी संभव हो सकता है। तो इस तरह की चेतना आपके मस्तिष्क की एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा 13वां फ़ायदा जो हमको होता है, हमारे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है। ये फ़ायदा भी इस मंत्र से होता है, यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसको अलग से जागृत करने के लिए आपको कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुंडलिनी शक्ति है इस मंत्र के प्रभाव से अपने आप ऊपर उठती हुई चली जाती है और हमारे ब्रह्मरंध्र में जा कर के, जहाँ पर शिव आसीन है, शिव विराजमान है, वहाँ पर मिल जाती है। 15वें फ़ायदे की बात अगर हम करें कि जब आप 14वें फ़ायदे की अगर हम बात करें कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जो ब्रह्मांड के जो गोपनीय रहस्य हैं वो जागृत हो जाते हैं आपके सामने। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारा ये ब्रह्मांड अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है और ऐसे ऐसे रहस्य हैं जहाँ तक वैज्ञानिक भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही उन सभी चीज़ों को
शास्त्रों के रूप में, वेदों के रूप में लिख दिया है। किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है, हमारा जो चंद्र ग्रह है वो पृथ्वी से कितनी दूर है, या फिर समुद्र की गहराई कितनी है, और किस प्रकार से कितने ब्रह्मांड हैं, और हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, कितने नक्षत्र हैं। ये सभी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों वर्ष पहले ही शास्त्रों में लिख दिया था, और वो सब कुछ इसी मंत्र के जाप से ऐसी क्षमता उनके अंदर विकसित हो पाई थी। तो अगला फ़ायदा जो हमको होता है, यानी कि 15वां फ़ायदा, इस मंत्र का जाप करने से पूरे शिव परिवार की कृपा हमको प्राप्त होती है, शिव परिवार का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि भगवान शंकर शिव परिवार के मुखिया हैं, और जिस घर का मुखिया प्रसन्न होता है उस घर के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। यानी कि माता पार्वती भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, गणेश जी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान कार्तिकेय भी, नंदी जी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान शिव की पुत्री जो जिनको हम भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी, वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो पूरे के पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। 16वें फायदे की अगर हम बात करें कि अगर आप इस मंत्र का जाप लगातार करते रहते हैं, या फिर ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है, तो अकाल मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप अपराजेय हो जाते हैं, यानी कि अपनी आयु जितनी ब्रह्मा जी ने आपकी आयु लिख दी है, उस आयु से पहले आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। फिर चाहे आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना फंसे, अपनी आयु पूर्ण करने के बाद ही आप इस धरती से स्वर्ग सिधारते हैं, या फिर सीधा शिवलोक में जाते हैं। इसके अलावा 17वें फायदे की अगर हम बात करें, तो रोगों से लड़ने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम मृत्युंजय भी है, और भगवान शंकर को वैद्यनाथ भी कहते हैं। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर एक वैद्य की शक्ति जागृत होने लगती है, और जब वैद्य की शक्ति जागृत होने लगती है तो आप एक वैद्य के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए ख़राब है, और कौन सी चीज़ आपको किस मौसम में नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ से आपको परहेज करना चाहिए, कौन सी जड़ी किस काम आएगी। इस तरह की शक्ति चेतना आपके अंदर जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे बीच में किस तरह के शक्तिशाली वैद्य हुआ करते थे, जो नाड़ी देख करके रोगों के बारे में बता देते। आज भी ऐसे वैद्य हैं। तो इस तरह की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है जब ये मंत्र आपका जागृत हो जाता है, सिद्ध होने लगता है। 18वें फायदे की अगर हम बात करें, जब आपका ये मंत्र अपने चरम पर पहुंच जाता है, यानी कि मंत्र जपते जपते इस मंत्र की जो पराकाष्ठा है वहां तक आप पहुंच जाते हो, तो आपको अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान शंकर का साक्षात्कार आपको हो जाता है। 19वें फायदे की अगर हम बात करें, इस मंत्र का जाप करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और 20वें फायदे की अगर हम बात करें, इस मंत्र का जाप करने से आपको इस सृष्टि में, यानी कि लौकिक सुख और पारलौकिक सुख, सभी सभी की प्राप्ति आपको हो जाती है। यानी कि आपको, जब तक आप जीवित रहोगे, इस धरती पर रहोगे, तब तक आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, धन संपदा, गाड़ी, बंगला, पैसा सब आपको प्राप्त होगा। और जब आप शरीर त्याग दोगे तो परलोक जाओगे, आप भगवान शिव के लोक में जाओगे। वहाँ पर भी आपको उच्च कोटि का पद प्राप्त होगा शिव की कृपा से, और भगवान शिव के सानिध्य में रह करके आप सदा सदा के लिए विराजमान रहोगे, और अपनी इच्छानुसार आप दोबारा से जन्म भी ले सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, या फिर भगवान शंकर के सानिध्य में हमेशा रह करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 20 फायदे होते हैं इस मंत्र का जाप करने से। 20 फायदे मैंने आपको मुख्य मुख्य बता दिए। इसके अलावा भी अनेकों छोटे बड़े फायदे आपको और भी होते हैं, जिनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये 20 फायदे आपको प्राप्त होते हैं अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप जरूर कीजिए। और अगर आपके पास में समय है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 11 माला आप इस मंत्र की प्रतिदिन कीजिए, और देखिए कैसे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में।
जय माता रानी की।